कमेंट डोनेट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। पहली गेंद पर दर्शकों ने जिस जगह हुर्रिया उठाकर इस गेंद का स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। पहली गेंद पर झटका लग चुका, चंबल टारगेट पीपल लागू। देखना होगा कि नए बल्लेबाज नंबर 3 पर कौन से बल्लेबाज खेलने आते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी मिठी पूरी पेड़ कर देगा तो जमाने से लेवाज बता दें बल्लेबाज का नाम बता दें। युवराज मीणा, युवराज सिंह युवराज मीणा नाम के नंबर 3 पर जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए हैं। पारी की पहले गेंद पर सफलता मिल चुकी है। बल्लेबाज दुष्यंत अतिरिक्त उछाल लेके क्लब से टकराए, सीधा विकेट कीपर ने आसान सा केस लंबा और पहला झटका लगाया राइट आर्म और विकेट। राइडर की अगली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज मीना। अतिरिक्त उछाल देखी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी शानदार शूटिंग कर रहे हैं सभी दर्शक और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। पता नहीं उत्साहवर्धन कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। जिस तरह से आप भारत पाकिस्तान के मैच पर क्राउड को देखते हैं, उसी तरह से आज का क्राउड पूरे मैच में रहने वाला है। क्योंकि जब भी पीपल दा चंबल टाइगर मैदान पर उतरती है तो निश्चित रूप से शूटिंग जरूर होती है। गेंद के साथ पीपल चंबल टाइगर का अकाउंट खुला है। बहुत अच्छी गेंद देखने को मिली। जो पहली गेंद पर पारी की पहली गेंद पर बल्लेबाज दुष्यंत आउट हुई और दूसरी भी काफी अच्छी गेंद और तीसरी गेंद वाइड खाता मिल चुका। चंबल टाइगर के लिए हमेशा दर्शक बड़े रहते हैं मैदान पर और एक बार फिर से 30 अगली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज। और बाहरी गिरने लगे सब कुछ करना होगा बल्लेबाजों को। एक रहने भैया पकड़ना बन जाओ। और हमारे बीच के आज के मुख्य अतिथि भाई साहब संजय जी ननवाना, जिनकी ओर से मैन ऑफ द सीरीज मोटरसाइकिल दी जा रही है। हम मदद देकर हमारा मार्गदर्शन करें भाई साहब संजय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी दर्शक। एक बार जोरदार तालियां संजय जी ननवाना के लिए, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के रूप में नमन कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से मोटरसाइकिल इनाम स्वरूप दी जाएगी। जो भी खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा प्रतियोगिता का, तब ये स्वागत हमारी कमेटी की ओर से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी ननवाना। IPL जो लगभग 8-9 वर्षों से इटावा में चला आ रहा है, ये इटावा के लिए IPL नहीं, ये युवाओं के लिए एक धड़कन बन चुका है। जब भी सर्दियों की छुट्टियां आती है, सभी युवा बुजुर्ग यहाँ के क्रिकेट प्रेमी इंतजार करते हैं कि इटावा में IPL होगा और ये उसी का मौका है कि हमारे इटावा क्षेत्र में यहाँ के सभी लोगों को इस IPL में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इस बार जो IPL हो रहा है ये पहली बार नहीं है। जब भी इटावा क्षेत्र में प्रतियोगिता होती रहेगी,
और युवाओं को उत्साह मिलता रहेगा। हम जैसे व्यापारी वर्ग इनके सहयोग में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आने वाला समय इन युवाओं का है और मैं सभी व्यापारी वर्ग और युवा वर्गों से निवेदन करता हूं कि इस प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, जिससे अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन हो। खुशखबरी है कि इटावा में भी कल एक स्टेडियम का घोषणा हो चुकी है। ये इस बात के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सांसद महोदय ने इटावा में स्टेडियम की घोषणा करी है। उसी की बात है, आने वाले समय में एक अच्छा स्टेडियम बनकर तैयार होगा। और मैं सभी खिलाड़ी जो बाहर से पधारे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पर आकर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। विशेषकर हमारे पिपलदा के दिव्य प्रताप सिंह जो हमारे इटावा क्षेत्र के लिए बहुत प्रतिभा का विषय है, वो हमारे लिए इसमें बहुत सहयोग करते हैं। आने वाला समय में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में जो ये कमेटी है वो इससे भी अच्छा आयोजन कराती रहेगी। छोड़ दे शेर के लेके सी मारे खाली जी नदवाना का। हेलो, एक कीपर का 5 है। जस्ट 5 है, कीपर का जस्ट 5 है। आयो पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है और स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर बताएं। छोड़ दे। 10 रन, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद अभी भी पहला ओवर प्रगति पर है। कोई भी बल्लेबाज दोनों टीमों की ओर से अर्धशतक लगाएगा उसे 3100 रुपए का नगद पुरस्कार। फतेहगढ़ शतक पर 3100 रुपए हेमंत जी पारेता की ओर से। अगर कोई भी बल्लेबाज शतक बनाता है आज इस मुकाबले में तो 10,100 रुपए हेमंत जी पारेता इटावा की ओर से दिए जाएंगे। शतक बनाने पर किसी भी बल्लेबाज प्रतियोगिता का दूसरा रत्न शानदार कैच एक पहले रुद्रदेव पकड़ा था और आज पिंडा का नाम आने दो। देखते दिव्य प्रताप सिंह किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। काकाजी भी पेट वही आ रहे जगह फील्डर का नाम बता दे भैया, कैच पकड़ा जिसने। हाल टाइम बैट्समैन ना रहे देखते हैं किस बल्लेबाज डाली वाली पारी खेली होगी दिव्य प्रताप सिंह खाड़ा को। वही जो भाई लाल के फील्डर का नाम बता दे भैया गेंदबाज। छोड़ 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है राकेश जी ने। दिव्य प्रताप सिंह खाड़ा है बल्लेबाज। दिव्य प्रताप जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और कमेटी बहुत का पास से समझ जाए और अगर कोई भी दिव्य प्रताप सिंह खाड़ा को आउट करता है तो 500 रुपए ओम सावरिया दीजिए। रवि जी पारेता आ जाए जहाँ भी हो, कोने कोने में जहाँ भी बैठे हो, रवि जी पारेता यहाँ भीड़ होगी, संभालो। गेंदबाज का नाम है गेंदबाज का नाम बता दे।
यो बॉलर तगड़ो थी मुख रहे हो ना उईचे नीलो टॉप होयो गेंदबाज आशिक उईचे नीलो टॉप वही जो कप्तानी जे और के ऊपर से खेलना चाहते हैं बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्री हुए हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज स्पीड के सहारे खेलना चाहता है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे गेंदबाज आसिफ मंसूरी, कप्तान भी है टीम के। कट किया है बल्लेबाज ने, दौड़ पड़े और आसानी के साथ रन पूरा किया। अब थोड़ा ही चढ़े आउट जाओ लग रही है तो अबे आउट हो दो तीन बाद आउट हो जाओ तभी आउट ना हो अरे अड़ गयो बार तारो पाँव अड़ गयो दादा भाई। उनकी ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लगातार 2 छक्कों पर दिव्य प्रताप सिंह सिंघाड़ा को आउट करने पर डरे छक्को पे 500 रुपए का पार नगद गए कट करने का प्रयास था। रोमांचक मुकाबला यार टोपी मस्त जी यार सुरेंद्र मैं सेट की करना लायो अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज को 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राजेश ढाबा टाइगर भाई जान ने बुलाया टाइगर भाई जान ने बुलाई है राशि, आप उनसे संपर्क कर लेना। अच्छी बल्लेबाजी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं दिव्य प्रताप सिंघाड़ा, कप्तान है टीम के मजबूत स्तंभ में नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अच्छी खिलाड़ी की यही निशानी होती है जब टीम संकट में उससे निकालना। एकमात्र बल्लेबाज रहे युवराज मीणा जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, बाकी सारे बल्लेबाज दबाव में नजर आया है। 25 लाख राउंड बल्लेबाज काली मिट्टी लाल मिट्टी करनी लगातार 2 छक्के देते हैं तो बचियो नारी सेमीफाइनल मुकाबला नहीं बल्लेबाज ने खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर 4 मिनट का फील्डर उसके पीछे दिव्य प्रताप सिंघाड़ा नॉन स्ट्राइक पर है। उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आज, टीम को संकट से निकालना होगा। 4 विकेट तक हो चुके हैं विपदा चक्कर टाइगर। अच्छी गेंद बल्लेबाज का लॉन्ग टेक शॉट खेलने का प्रयास था। रवि पारेदा जहां भी हो आ जाए जल्दी आप। बहुत अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है और कुछ गेंद को पकड़ना आसान नहीं होता सभी फील्डर के लिए। 11,000 रुपए आ चुके हैं। लगातार 3 छक्के लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज किस पारी में दोनों पारी में 11,000 रुपए राजेश ढाबा की ओर से दिए जाएंगे। 11,000 रुपए की राशि हमारे पास आ चुकी है टाइगर भाईजान के पास। इस बॉल पर अगर बल्लेबाज छक्का लगाते हैं 500 रुपए। अगर इस बॉल पर छक्का लगाते हैं क्या? हर बॉल भाई ठीक है अच्छा इनाम नहीं बोले जाओ टाइगर देगा सुनो जाओ
बड़ा मुकाबला है और बल्लेबाज का कहना है कि ओवर के बाद जो भी नाम की घोषणा हो उसको आप पूरा करें। यहाँ से बीच सारा आ जाओ क्या कह रहे हो चलो फिर बल्लेबाज तो सागर खेलने का प्रयास है, गेंद उनके पानी से काफी दूर की और बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक के टूर्नामेंट में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पिन आउट हो गयो ये जो गलती से लाग गयो अबे उन्हें किली देव का नाम है जाओ वो की जगह देव ना अरे भी बेड तो पहरी रहे हो नहीं नहीं नरी उन्हें कीचे बात वो तो ठीक है तो मैंने देख रहे हो अब देव देख नहीं के और बच गयो और बच्चा हर चीजों में निश्चित रूप से खतरे में होते थे ये प्रताप सिंह गाड़ा मथुरा इनके पास काफी अच्छी फील्डिंग साइड है। अभी तक सभी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में 50 रन पूरे हो चुके हैं। कंबल टाइगर्स की का स्कोर 50 रन पूरा हो चुका है। 7 ओवर प्रगति पर जाओ मार दिन न जाओ कोई क्लीन तरीके से खेला बिल्कुल गेंद के पीछे आकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद चंबल टाइगर्स पीपलदा का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको सारे इनाम बता दूं आपको सारे इनाम बता देता हूँ एक बार। कोई भी बल्लेबाज आज इस मैच में अर्धशतक बनाता है तो 3100 रुपए हेमंत जी पारेखा की ओर से, शतक बनाता है तो 10,100 रुपए हेमंत जी पारेखा की ओर से, लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो राजेश दावा की ओर से 11,000 रुपए, 500 रुपए अगर दिव्य प्रताप सिंह जी हाड़ा को आउट करता है तो ओम सावरिया की ओर और कोई भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर एक कांच से गेंद को फेस लपकता है तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार राजेश डाबा विजय पंडित की ओर से। गेंदबाज का नाम बता दें लोगों को। इंद्रेश आए हैं लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज। पारी का 8वां ओवर सारी का गणेश जी क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में जिसमें 4 विकेट हो चुकी थी बोला चंबल टाइगर। सभी दर्शक बिल्कुल गेंद जब सीमा रेखा के बाहर जाती तो अपना विशेष कर ध्यान रखें क्योंकि कम से कम 4 खिलाड़ी इस गेम से मर चुके हैं। बातें करने में ध्यान रखें, गेंद पर ध्यान रखें सभी दर्शक क्योंकि गेंद बहुत भारी होती है। वाइट गेंद का इशारा पढ़ने के बाद ऑफिसर के बाहर निकली वाइट गेंद के रूप में बहुत अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ चुका। टीम का स्कोर बढ़कर 57-57 में 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 8वां ओवर प्रगति पर 4 खिलाड़ी चोटी के बल्लेबाज 4 आउट हो चुके हैं। अच्छी गेंद एक बार फिर से लपेटा शॉट खेलने का प्रयास के बल्लेबाज ने गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तावेज आज अच्छा खासा उछाल देखा गया पिच पर। एक बार भी इस बार अनियमित उछाल गेंद हल्की सी नीची रही। अच्छी वापसी कही जा सकती छक्का खाने के बाद गेंदबाज की ओर से।
खुशहाल जीती गेंद, बल्लेबाजी कुछ नहीं समझ पाए, काफी फाड़ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का अभी तक प्रदर्शन रहा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चंबल टाइगर्स विफलता का स्कोर 37 रन था, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद, और अब स्कोर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर 57। और बल्लेबाज ने ग्लांस कर दिया, मिड विकेट के क्षेत्र में एक फील्डर मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। और इसी एक रन के साथ एक और अच्छे सफल ओवर की समाप्ति हो चुकी। पारी का कुल मिलाकर स्थिति से अगर निकाल पाना है तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और जब भी दबाव में टीम होती है निश्चित रूप से बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, अच्छी बल्लेबाजी कर और रन बचाया और विकेट भी बचाना होंगे, क्योंकि 5 बहुमूल्य विकेट खो चुकी है चंबल टाइगर्स पीपल और बड़ा स्कोर भी खड़ा करना है। पूरे माइंड में बल्लेबाजी करनी है। और इस बार लॉन्ग बॉल की दिशा में जड़ से गेंद को निकाला, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी से पूरा कर लिया है। और जब भी बल्लेबाज ने उठाकर खेलने का प्रयास किया गया विकेट कीपर के दस्तानों में। और जब भी पीपल दा चंबल टाइगर्स की टीम इटावा की धरती पर खेलने के लिए आती है, चंबल टाइगर्स टीम के खिलाड़ी दिव्य प्रताप सिंह हमेशा 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मिडिल ऑर्डर में, और टीम को संभालने का मादा भी रखते हैं। संजय जी दंदोड़ा भी इस मुकाबले को देखने के लिए पधार चुके हैं। और एक बार फिर से बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया, अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पटाखों की गूंज आपको बिल्कुल सुनाई दे रही होगी। और कुछ ही देर में हमारे बीच आज के इस मैच के एक और मुख्य अतिथि राहुल जी पारेता भी पधारने वाले हैं। वाइन शॉप इटावा अध्यक्ष राहुल जी पारेता हमारे बीच कुछ ही देर में। एक बार फिर हल्का खेला, लेकिन कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है। कोई रन नहीं, बहुत अच्छा ओवर। इस ओवर से मात्र शायद 2 ही रन बन पाए हैं। कुल मिलाकर पारी का ये इस बार बैट को पॉइंट की दिशा में रन के लिए ढूंढना चाहते हैं। अच्छी गोल, वहां पर कोई खतरा नहीं लेना चाहते बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह आड़ा, क्योंकि उनको पता है कि टीम के बहुमूल्य 5 विकेट गिर चुके हैं। टीम पर दबाव है और यहाँ से इस दबाव को किस तरह से निकाला जाए, अच्छी पार्टनरशिप लगानी होगी दोनों बल्लेबाजों को। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में मौजूद है, 1 ही रन से। और अगर यहाँ से एक अच्छा स्कोर, अच्छा टोटल क्रिएट करना है टीम मथुरा के लिए, तो दोनों बल्लेबाजों को कम से कम 15 ओवरों तक बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि टीम पर एक अतिरिक्त दबाव जो विकेट गिरे हैं लगातार अंतराल में। एक बार भी बल्लेबाज अच्छा दूर फायरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पाया। 3-4 गेंदों से इसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज ने, लेकिन बल्लेबाज यहाँ से लगातार रन बनाने की मार दूंगा तो तेल के दे दो ये कह रहे तो कट शॉट खेल सबको न पड़ा गेंद पे। और बल्लेबाज ने ओ बेंच पांव टूट गया, लगा तो आते पाँव में आप लगे जितना पांव लगा काफी तेज शॉट लगती जब भी फील्डिंग हो गया ना मेरी साइड फील्डिंग। और आज लखनऊ के 3-4 बल्लेबाजों को भी बल्लेबाजी करते दौरान चोट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आसान नहीं था गेंद पर बल्लेबाजी करना और गेंदबाजी करना और फील्डिंग करना भी। तेज तर्रार शॉट खेल रहा बल्लेबाज गेंदबाज की दिशा में स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन अपने बॉलर में गेंद को फील्ड करने का प्रयास पर किसी चोट भी लगी है। अगर किसी चीज की आवश्यकता हो बता दें।
आज हमारे बीच दिल्ली से डॉक्टर भी बता रहे हैं। ये गेंद पे बैठ कर वो पक्की बात है, लिख के ले लो तो बीमार को बैठ कर वो कह रहे हैं। और हमारे बीच इस मुकाबले के मुख्य अतिथि राहुल जी पारेटा, भूपेंद्र सिंह जी हाडा, हर बाप फलें कर देते ना। खूबसूरत शॉट दिव्य प्रताप सिंह हाडा के बल्ले से लंबे समय के बाद निकला। बता मैंने पहले ही कैसे तोल पड़ दी बता एक बार उसको भी सियाने हैं और एक बार सामना करेंगे बल्लेबाज दीपक प्रताप सिंह ये बॉल पे देख जाएगा मरवा का चांस भी रहेगा। वो देगा मरवा का चांस का मन कीजिए तो लेकर शायद अंदरूनी ध्यान दिया था खेलने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी। पारी का कुल मिलाकर 10वां ओवर समाप्त हो चुका है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम चंबल टाइगर्स का स्कोर 68 रन 5 विकेट के साथ। ये अंदर बल्ले में कोई संपर्क नहीं था, विकेट कीपर के दस्तानों में अच्छी गेंदबाज बताते रवि के बैट्स को 68। पारी का ये 11वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर 68 रन हो चुका है। ये देख गरीबों से ही मांगा है। गरीब तो मेरा एक चिंगम काट देंगे, काट रहे हैं गरीब तो ये निकालने के छोड़ दे गल चुनाने साउंड बंद कर स्कोर बता दो। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते अब तक 2 बार टूर्नामेंट जीत चुकी पीपल्स चंबल टाइगर्स का स्कोर 72 रन 5 विकेट के नुकसान। और पारी का 11वां ओवर प्रगति पर है। बल्लेबाज जो बाएं हाथ के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं कृष्णा मित्तल और नॉन स्ट्राइक पर दिव्य प्रताप सिंह हाडा जो कि राजस्थान की ओर से सभी फॉर्मेट खेल चुके हैं। एक बार फिर बल्लेबाज ने शॉट खेलने का प्रयास किया, गलती से नीचे हुई, फंबल भी हुई। जिस उछाल की अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज उस उछाल से गेंद नहीं आ पाई, वरना बल्लेबाज निश्चित रूप से इस गेंद पर बड़ा हिट मार सकते थे। वो तो हमारा पहला में जोता वो नहीं असर भी नहीं होता या गेंद पहला राइट आर्म और विकेट अगली गेंद का सामना करेंगे मित्तल। प्रताप थे ना कथे वो कथे मन बेलदारी करे तुम बल्लेबाज 2 बाउंड्री हासिल कर चुकी है मित्तल इस ओवर से। एक पॉइंट के ऊपर से सभी अगर फील्डर बिल्कुल लंबे करते होते तो ये हो सकता था। एक बार फिर से ये भी पुल करने का प्रयास बल्लेबाज का। अमन लाइट डीजे एंड डेकोरेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरीला साउंड और बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की। पिछले 4 महीनों से इस ग्राउंड पर उन्होंने जो सहयोग दिया है। और अच्छी गेंद अतिरिक्त उछाल लेकिन क्लब से टकराई गेंद कवर की दिशा में 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
पारी का ये 11वां ओवर समाप्त हो चुका है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद चोर जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम पिपलदा चंबल टाइगर्स का स्कोर 77, 5 विकेट के नुकसान पर 77 रन। एक समय लगा सर रन आउट हो सकते थे डीओ प्रताप सिंह अगर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था, लेकिन और अब स्ट्राइक पर आए डीओ प्रताप सिंह ना काफी समय बाद जो छक्का लगाया था उसके बाद अब आए स्ट्राइक पर अभी जय क्यों ना ठीक, जय क्यों ना बाहर 12वां ओवर प्रगति पर बल्लेबाज डीओ प्रताप सिंह आड़ा जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। टीम 5 विकेट खो चुकी है और उनका प्रयास होगा कैसे भी करके स्कोर को 160, 170 तक पहुंचाया जाए। और बल्लेबाज डीओ प्रताप ने खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के लिए शॉर्ट आर्म फुल खिलाड़ी मौजूद हैं। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर, जब भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड बैट्समैन बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं तो बल्लेबाज खेलने से वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक होते हैं करवाते रखे दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए हैं। दोनों की सहायता से स्कोर बढ़कर हो चुका है 81। पारी का 12वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी काफी अच्छे से बल्लेबाज आना बाकी है चंबल टाइगर्स पिपलदा की ओर से और धीरे धीरे सूरज की किरणें भी और अतिरिक्त उछाल लेती हुई। और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय युवा महासचिव जायसवाल महासभा उनके स्वागत के लिए राकेश आईपीएल अध्यक्ष वहाँ है राहुल जी पारेता का स्वागत अभिनंदन माला पहनाकर एक रोमांचक आ जाओ। एक बार फिर लगातार बीज हो रहे हैं बल्लेबाज, अभी तक कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। लगत हालांकि एक छक्का जरूर लगा सके बल्लेबाज। सफल साबित होते हैं। डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद 1 रन के लिए खेल दिया बल्लेबाज डीओ प्रताप सिंह घाड़ा ने। आज गेंदबाजी काफी अच्छी की है मंसूरी ने, लेकिन कोई अभी तक सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। और इस ग्राउंड को बनाने में मेरे साथी स्कोरर मोनू माहौल का भी विशेष योगदान है, जो कि पिछले 2 सालों से इस मैदान पर लगे हुए हैं। ब्रेक के बाद आउट 15 मिनट को ब्रेक ग्राउंड और बल्लेबाज अमन राजा जो कि पिछले आईपीएल 7 में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में खिलाड़ी घोषित हुए थे और मोटरसाइकिल इनाम इन्होंने जीती थी। तो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन सिंह राजावत। और बल्लेबाज ने खेल दिया सीमा रेखा के बाहर। अमन सिंह राजा जिन्होंने पिछले आईपीएल 7 में 4 मैचों में 15 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मोटरसाइकिल इनाम स्वरूप जीती थी। अगले अतिथि के रूप में हमारे बीच में दुर्गा शंकर जी पारेता, उनके स्वागत के लिए संरक्षक भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा वहाँ और दुर्गा शंकर जी पारेता का तिलक लगाकर माला पहनाकर मोमेंटो भेज करके स्वागत अभिनंदन वंदन करें।
बल्लेबाज ने प्रयास था बल्लेबाज का सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में समग्र बल्लेबाजी करनी होगी वाइड नदी यार तेरह ओवर की समाप्ति के बाद पीपल का टीम का स्कोर 86 रन पुरस्कार। अगर बल्लेबाज दियो प्रताप सिंह हरा का कोई गेंदबाज विकेट ले पाता है हमारे बीच में दोनों की पारता चालाक करो चौका क्या चालाक करो 4 रनों के लिए बहुत काफी सोच समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि टीम के प्रमुख 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और यहाँ से लीडिंग ऑफ द फ्रंट बल्लेबाज दियो प्रताप सिंह आडा जो कि रणजी खिलाड़ी है, राजस्थान की ओर से सभी फॉर्मेट खेल चुके हैं। और हंसमुख मिजाज के धनी भाई साहब गौरव जी पारेता, उनके स्वागत के लिए राकेश जी पारेता जाए। एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। गौरव जी बहुत हंसमुख मिजाज के व्यक्ति हैं, विशेष प्रेम रखते हैं हम छोटे भाइयों पर और ये जगह भी की है इस पर आयोजन हो रहा है। राहुल जी पारेता राष्ट्रीय युवा महासचिव जायसवाल महासभा के, उनके स्वागत के लिए एक बार जतिन पारेता वो भी आए और भाई साहब का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। जतिन पारेता युवा दिलों की धड़कन, युवा नेता है हमारा छोटा भाई। शेर लगी बल्लेबाज ने एक बार बड़ो कैमरा नीचे दे। एक बार फिर अपने आप से ना खुश होंगे। जिस तरह की गेंद मिली थी निश्चित रूप से इस गेंद पर 4 रन मिलने आवश्यक थे। जिस तरह की शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद मिली थी बल्लेबाज भी अपने आप से ना खुश होंगे। गेम नहीं तलाश पाए, स्कोर बढ़कर हो चुका है 97। एक बार फिर अतिरिक्त उछाल ले दी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पारिका जबकि 14वां ओवर प्रगति पर है, 97 स्कोर हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि जिस तरह के गेंदबाजी मथुरा टीम के पास है। और बल्लेबाज ने खेल कट कर दिया, पॉइंट के निशान पर मौजूद कोई रन नहीं। और अगर दिव्य प्रताप सिंह जी हाड़ा लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा की ओर से जो कि संरक्षक हैं उनकी ओर से 500 रुपए की नगद राशि। अतिरिक्त उछाल लेते गेंद बॉल के हाथों से खेला बल्लेबाज और 2 ओवर पर 1 रन निकली और 1 रन पूरा भी कर लिया है। इसी 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़कर 98 रन। पारी का 15वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद मात्र 5 ओवरों का और खेल शेष रहेगा। जहां तक इस पारी की बात की जाए 6 विकेट गिर चुके हैं। पारी का 15वां ओवर और बल्लेबाज ने कट किया है पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है पॉइंट के क्षेत्र में। 3, 4, 5, 6 खिलाड़ी साइड में है और बल्लेबाज अमन सिंह ने एक बार फिर से लंबा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद बिल्कुल पड़कर सीधी रही। कहाँ डाल रहे हो गेंद? आगे डाल तुम्हारे और बल्लेबाज कट कर दिया गया सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए मिस फील्ड की बदौलत यहाँ बाउंड्री मिली बल्लेबाज को।
और इसी के साथ पिपलिया चंबल टाइगर्स का स्कोर समाप्त करने 100 रन पूरे हो चुके हैं। 102 स्कोर हो चुका है 102। पारी का ये 15वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर 102, 6 विकेट के नुकसान पर। विशेष सलाह लेने के लिए गए पॉइंट की दिशा में। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने गेंदबाज को वहां बुलाया है। अक्सर गेंदबाज के पास फील्डर और कप्तान दौड़कर आते हैं कुछ बताने के लिए, लेकिन गेंदबाज को बुलाकर वहां बुलाया है खिलाड़ी ने, और जो कि टीम के कप्तान भी है जिनको बुलाया है, आसिफ मंसूरी। तो इस टीम में सभी 11 खिलाड़ी कप्तानी कर रहे हैं। और बल्लेबाज ने वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। हल्की सी देर गेंद हवा में गिरी, लेकिन कोई फील्डर उस दिशा में मौजूद नहीं था। यहाँ से बल्लेबाज अब चाहेंगे धीरे धीरे स्कोर को तेज गति से आगे बढ़ाने का, और विकेट भी बचाने होंगे और स्कोर भी तेज गति से बनाना होगा। जितेंद्र सिंह नायक का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। राहुल जी पारे था वाइन मैं देखा वो भी देख और किसी नीची रही राइडर की गेंद और सीधा विकेट कीपर के पास। राहुल जी पारिदार इस मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, जो कि पूर्व कला समाज अध्यक्ष भी हैं और वाइन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही दुर्गा शंकर जी पारेदा और उनके टीम के सभी सदस्य गौरव जी पारेदा और भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। वो भी हमारी कमेटी के संरक्षक साहब हैं। पवन जी कलवार, सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और बल्लेबाज ने प्रयास किया कट करने का, लेकिन गेंद पड़कर अंदर की तरफ आई और इंस्टेंट गेंदबाजी करते गेंदबाज राइडर और चंद्रप्रकाश भाई जी, जो कि इटावा की क्रिकेट की बहुत बड़ा नाम चंद्रप्रकाश भाई जी भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, जो कि मंच पर विराजमान है। आशियाना प्रॉपर्टीज और आशियाना मैरिज गार्डन के ऑनर चंद्रप्रकाश भाई जी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। और बिल्कुल सुर्रा गेंद थी, पर मात्र जिसे कहा जाता है वो गेंद फेंकी गेंदबाज राइडर ने, जो कि इनके लिए बताया गया है कि 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। किसी मुस्कान भी देखने को मिली राइडर के चेहरे पर। बहुत अच्छी गेंदबाज है और बहुत अच्छा इनका व्यवहार भी है। राइडर मोड़ द विकेट, अगली गेंद का सामना करेगा अमन। और यॉर्क लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और इसी एक रन के सारे स्कोर बढ़कर हो चुका है 104, 104 रन, जबकि पारी का ये 16वां ओवर प्रगति पर 104 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो कल सीधा सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। MP11 पहले सेमीफाइनल में लखनऊ टीम को हराकर पहुंच चुकी है। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी कल ठीक 11 बजे MP11 के साथ खेलने वाली है। और बल्लेबाज खेलने गए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के बल्लेबाज दिए प्रताप सिंह आड़ा। दर्शकों ने 1100 रुपए का नगद इनाम की घोषणा की है।
ऊपर क्लीन तो बोल्ड पामा आउट बना करने पर है, दिव्य छक्का प्रताप सिंह राणा, जो कि अब तक किसी भी आईपीएल में क्लीन बोल्ड आउट नहीं पागल हुआ है, इनको है हुई थे किसी भी काम। गेंदबाज से। पागलान को सिस्टम छक्को पड़े थे फिर तो छक्को कह रहे जब कोई भी गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेते हैं और कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के लगाते हैं तो 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार राजेश ढाबा वालों की ओर से दिया जाएगा। उयो सबको और बल्लेबाज के शेर होने के लिए ताकतवर इंसानी शॉट बड़ा बाउल तो आगे भाई लोग आ रहे हैं, 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर दौड़ बड़े दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ पूरा भी किया। बल्लेबाज स्कोर बढ़कर 116 हो चुका है। पारी का 17वां ओवर प्रगति पर, यानी कि यहाँ से आने तेज गेंदे शेष है। कितने रन बनाने होंगे? कम से कम 50 रन और बनाने होंगे आने वाली 23 गेंदों पर, और वो 50 रन के लिए दिव्य प्रताप सिंह राणा को आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी। पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर उसके पीछे खूब चुका फील्डिंग, एक अच्छा तेज भी दबक चुके हैं। और साइड खेल दिया बल्लेबाज ने, दौड़ पड़े और दूसरा रवि दौड़कर आसानी से पूरा कर दिया। यही अच्छे बल्लेबाज की निशानी थी, गेप में गेंद को डालना, धकेलना, उसको एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। जैसे कि बल्लेबाज ने देखा कि फील्डर स्क्वायर लेग पर खड़ा है तो उसको हल्के हाथों से गेप में धकेला और 2 रन प्राप्त किए। कप्तान शिकार जुगारे कर अरे एक बार फिर दिव्य प्रताप सिंह राणा स्ट्राइक पर है, अपनी टीम का दारोमदार उठाया उन्होंने कप्तान के रूप में। अगली गेंद का एक बार फिर से सामना करेंगे बल्लेबाज जीपी सिंह, दिव्य प्रताप सिंह राणा। आप लोग खाएंगे एम्पायर पे हाथ तो ज्यादा बक बक न कर रहे ना, तू एम्पायर कर आपसे चार रनों के लिए दिव्य प्रताप सिंह राणा। बड़ी जबरी प्रकार के बल्ले बड़ी तो बल्ले करना। स्कोर बढ़कर हो चुका है, स्कोर बताए 1, 2, 3। पारी का ये 17वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर 123 रन हो चुका है। और रवि जी 5 विकेट का पकड़ के बाद बल्लेबाजी में आसान नहीं होता, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना। क्या कहना चाहेंगे आप दिव्य प्रताप सिंह राणा के लिए? टेकने का अच्छी और यहाँ से जितनी भी शेष आना बाकी है, दिव्य प्रताप सिंह राणा का प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री हासिल की जाए। यह प्लेयर की गेंदबाज प्रियांश और हमारे पूरे हाड़ोती की और पिपलता विधानसभा के शान दिव्य प्रताप सिंह राणा, जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पढ़ोगे फिर भी और इस क्षेत्र के नहीं बल्कि भारत के बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं और 2025 में ही वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल कर आए हैं और वहां पर काउंटी क्रिकेट खेल बालकों को सिखाया भी इन्होंने। और बल्लेबाज खट गया, इस बार पॉइंट की दिशा में मौजूद है, कोई रन नहीं। और राजस्थान के लिए सभी फॉर्मेट खेल चुके दिव्य प्रताप सिंह राणा। पारी का कुल मिलाकर 17वां ओवर समाप्त हो चुका है। 17 ओवर यो जो और इस बार बल्लेबाज कर गया पॉइंट की जगह, दौड़ पड़े 1 रन के लिए और आसानी से 1 रन पूरा भी कर लिया है।
बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन अभी तक दिव्य प्रताप सिंह घाड़ा एकमात्र बल्लेबाज आए रवि जी नजर, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। पावर प्ले में जो बल्लेबाजी करके देते युवराज मीणा, पावर प्ले में बल्लेबाजी करना अक्सर आसान होता है, लेकिन जब विकेट गिरते मिडिल ऑर्डर में जब दबाव होता है टीम पर, उस कंडीशन में ऐसी बल्लेबाजी करना बड़े बल्लेबाज ही वो कारनामा कर सकते हैं। वही अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है रवि जी। एक बार फिर बल्लेबाज सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए और ये तीतरवाल को रवि जी तीतर उड़ाने होंगे अब। आखिरी ओवर कुछ ओवर चल रहे पारी के, तो तीतरों को वो गेंद को तीतर समझ के उड़ाना होगा। कम से कम 170 रन बनाने की कोशिश करनी होगी। सब तो लंबा सबको साउंड बंद रखे। इस खिलाड़ी को रवि जी, ये स्पार्टन क्रिकेट अकेडमी के खिलाड़ी है। पारी का 19वां और अपने इस खेल का आखिरी ओवर लेकर खेलने का प्रयास था दिव्य प्रताप सिंह घाड़ा, बाउंस नहीं हुआ इस गेंद पर, नीचे रही पड़कर। ज्यादा गेंदें दिव्य प्रताप सिंह घाड़ा को खेलनी होगी, कम से कम 5 या 6 छक्के आने वाली गेंदों पर लगाने होंगे। नॉन स्ट्राइक गेंद के खिलाड़ी ने भी दिखा दिया कि कितनी प्रतिभा उनके पास है। अजय जीतरवाल ने पिछले ओवर से 2 छक्के और एक बेहतरीन चौका लगाया था। दोनों ही बल्लेबाज काफी मजबूत बल्लेबाज है जो स्ट्राइक पर है। रोमांचक मुकाबला, आज बड़ा मुकाबला इस प्रतियोगिता का खेला जा रहा है। अब तक के सबसे ज्यादा दर्शक और उत्साह भी नजर आ रहा है आज दर्शकों में। अगर आ रहा हो मजा तो एक बार बढ़िया। और पूरी दुनिया के अनोखे आदमी सीताराम पहुंच चुके हैं। और बल्लेबाज ने खेला गया सीमा रेखा के बाद 9 बॉल 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाद। चीते का दूसरा भाई इधर नृत्य करता हुआ। हाँ, साउंड बंद हो गया। 38 रनों पर व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा हो जाएगा। 38 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह घाड़ा। अगली गेंद फ्री हिट भी होगी और 3100 रुपए का नगद पुरस्कार अगर जीतना है हेमंत जी पारेदा की ओर से जो दिया जाएगा, तो 12 और रन बनाने हैं बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह घाड़ा से। 9 बॉल यानी कि 3 हिट। बल्लेबाज रन आउट ही हो सकते हैं इस गेंद पर, अन्यथा किसी भी प्रकार से आउट नहीं हो सकते। देखते दिव्य प्रताप सिंह घाड़ा क्या शॉट देते हैं इस गेंद पर, देखना होगा। आउट होने का खतरा नहीं है। खाली बिटोरी और खाली छोड़ दो। दर्शक बिल्कुल शूटिंग कर रहे हैं। अगर सभी दर्शकों को आनंद आ रहा होता है, जोरदार शूटिंग है, जोरदार। स्कोर बढ़कर 145 143 हो चुका है। अगर बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह घाड़ा अर्धशतक लगा पाते तो 3100 रुपए का नगद पुरस्कार और 3 छक्के लगा पाते तो 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार राजेश ढाबा की ओर से और 5100 रुपए का नगद पुरस्कार भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा की ओर से दिया जाएगा। बल्लेबाज दिव्य प्रताप एक तो लगा दिया रवि जी, 2 लगाने जिसमें 15,000 रुपए
और 1100 रुपए महावीर जी गुप्ता अनुश्री चाय की ओर से भी दिए जाएंगे। लगभग 16-17 हजार रुपए की राशि लगी हुई है इन दो बोलों और एक और छक्का लगाते हुए 3100 रुपए निश्चित रूप से जीत पाएंगे अर्धशतक लगाने पर। हेमंत जी पारिता की ओर से बल्लेबाज लगभग दिव्य प्रताप सिंह अड्डा पर इस गेंद दो आने वाली दो गेंदों पर 18 से 20 हजार रुपए लगे हुए रवि जी। बिल्कुल आने वाली दो गेंदें और 20,000 रुपए लगभग प्राप्त कर सकते हैं दिव्य प्रताप सिंह आड़ा। और ये कर सकते हैं, इनमें मारता है रवि जी। वो शॉट खेलने का खूबसूरत शॉट खेला था कवर के ऊपर से। आसान नहीं होता शॉट खेलना किसी भी बल्लेबाज को, उस दिशा में उस बॉल पर छक्का लगाना। भाई कम बैक करो भाई। ओके कम बैक। 2 रन शेष है अपने अर्धशतक से बल्लेबाज और स्कोर बढ़कर हो चुका है पारी का 155 रन 155। पारी का 19वां और प्रगति पर है इस ओवर के बाद भी। और अगर पीपलदा से जो भी दर्शक मैदान पर पधारे इस मैच का आनंद लेने के लिए एक बार जोरदार रूटिंग कर दे दियो प्रताप सिंह आड़ा के लिए। जिस तरह की अगर बल्लेबाजी आपको पसंद आई हो, पीपलदा की नहीं है क्या कोई भी एकमात्र चीटिया ही जो इस दुनिया के एक इकलौते ऐसे इंसान है जो अपने आप से बातें करते हैं। अलंतर बारा में आज कोई नहीं बोले। प्रताप सिंह आड़ा छक्का और चौका लगाने की बात है। एक बार फिर से स्ट्राइक पर है, 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से। क्या कर पाते देखते ही 1 रन ही दौड़ा है उन्होंने। 49 रनों पर पहुंच चुके हैं। 3100 रुपए से मात्र 1 रन दूर है बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह आड़ा। हेमंत जी पारिता की ओर से दिए जाएंगे शानदार बल्लेबाजी अब तक रही है दिव्य प्रताप सिंह आड़ा। शुरुआती 5 झटकों के बाद जिस प्रकार की बल्लेबाजी की सम्मानजनक टोटल की ओर अपने गेम को ले गए हैं। और इस गेम पर देखते तीतरवाल क्या कर पाते जिन्होंने 100 मिनट इस गेम पर भी तीतर उड़ाना होगा अगर नाम कमाना है तो। तितर का राइट ये तितर का राइट भाई। और इसी के साथ कवर की दिशा में शॉट खेला बल्लेबाज ने 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और भी समाप्त हो चुका है। पारी का कुल मिलाकर 19 ओवर समाप्त हो चुका है। 19 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 157 157 रन। ऐसो न ज्यादा कैलाश गेंदबाज पारी का आखिरी ओवर लेके स्ट्राइक पर आना चाहते थे। तीतरवाल आउट हो चुके हैं। कोई भी गेंदबाज क्लीन बोल्ड आउट करते हैं को तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार विजय पंडित की ओर से और 1100 रुपए का नगद पुरस्कार हेमंत जी पारिता की ओर से। और कोई भी गेंदबाज किसी भी तरह आउट कर पाते हैं बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह आड़ा को तो ओम मीणा सावरिया डीजे की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार। पूरे मैच में हैट्रिक प्राप्त करता है तो उसे भी 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। और बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह आड़ा 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हैं। तुम्हारे सदस्य साहब भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा की ओर से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार। सुनील लोटा हाथ खड़ा करते हैं बल्लेबाज। सचिन है क्या? सचिन सचिन है क्या? आशीष रावल दिव्य प्रताप सिंह आड़ा सामना करेंगे गेंदबाज का रवि। 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमारे आरोपी नहीं पीपलदा विधानसभा के खिलाड़ी हैं, पीपलदा की धरती के निवासी हैं और इस टूर्नामेंट में सबसे बड़े खिलाड़ी की पहचान और उसी की झलक दिखाई दी है पहले मुकाबले में। और बड़े बल्लेबाज नहीं नॉन स्ट्राइकर बना दिया दिव्य प्रताप सिंह। लखबाई के अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ चुका है। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 158 रन। पारी का ये आखिरी ओवर प्रगति पर है। अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर है बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह। और कोई भी खिलाड़ी कृपया अंपायर से
कि बहस पर डिसीजन पर बहस ना करें, क्योंकि अंपायर का डिसीजन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सर्वमान्य होता है और अच्छे खिलाड़ी की वही पहचान होती है जो अंपायर के इशारे का सम्मान करे। पारी का ये अंतिम 20 ओवर प्रगति करें और 4 गेंदें आना बाकी है। अभी भी अपने अर्धशतक से और 3100 रुपए की राशि जीतने से मात्र 1 रन दूर है। दिव्य प्रताप सिंह आना हेमंत जी पारेता की ओर से वो राशि दी जाएगी। लेग बाई का तो आशीष और बल्लेबाज सीमा रेखा के बाद 4 रन अगले बल्लेबाज का प्रयास था 1 रन बनाने का और स्ट्राइक पर लाने का दिव्य प्रताप सिंह आना हो गया। सीमा रेखा के बाद 4 रन होगी। अभी जिससे पता लगता है 11 रन बल्लेबाजी करते हैं। अंतिम बल्लेबाज 8 विकेट गिर चुके हैं टीम के। 10वें नंबर के बल्लेबाज आशीष राहुल ने आते पहली गेंद पर 1 रन लेने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। और बल्लेबाज ने खेले लोग प्रताप सिंह आड़ा स्ट्राइक पर रवि जी हर शतक से 1 रन दूर और 3100 रुपए से भी 1 रन। अगर बल्लेबाज दिव्य प्रताप सिंह आड़ा अर्धशतक लगा पाते हैं तो हेमंत जी पारेता की ओर से 3100 रुपए का नगद पुरस्कार और 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी की है डीपीसी घाटा ने। और सभी दर्शक बिल्कुल ठीक है। 3100 रुपए की जो राशि थी नहीं जीत पाए बल्लेबाज और अमन जी पाया था कि 3100 रुपए की राशि भी बच चुकी है। प्लेसमेंट कर ले जल्दी, 5 मिनट का ब्रेक होगा इस पारी के बाद। दूसरे की पारी में डाबरचा गावा ना चार छक्के तक लगा चुके हैं अपनी पारी में। अपील हुई है लेकिन लेग साइड में ड्रिफ्ट होती हुई और एम्पायर से नकार दिया। जोश में तो पाहिलं जोश में कृष्ण भगवान को साथ आ गया। इसको 1 घंटे में ही खत्म करके रहेंगे। कल्ला कल्ला मैं सैतरी गैल काफिला दिखा ना तू जिसके तुम पे कुत्ता करता ठेल काफिला दिखा ना 2-4 महकमे आए मित्र बत्ती हुट विकड़े गए जो असले ज्यादा देवे थे वे डिस्ट्रीब्यूटर कड़े गए जो भाई भाई रखे थे वे शार्प शूटर कड़े गए। शेर तो कल्ला काफी सारा कोना चना झुम
छैला न मैं चाल्या करती रहे जो गिल्ला गिल्ला घूमे थे तेरे पता कबूतर कड़े गए जो असले लाला देवे थे वे डिस्ट्रीब्यूटर कड़े गए जो भाई भाई रखे थे वे शार्प शूटर कड़े गए। अरे भूख तगा सबड़े से के काम अधूरा रहा बता जय खागड़ बूढ़ा हो जा तो के बलथा दे भी गया बता हम माने छतरी जन राखे ना मिली दलेरी मेला में कई तरह टाट पे भूल गए कई तरह सवेपन खेला में डिस्ट्रीब्यूटर आउट कंट्री शूटर बैठे जेला में। अरे असलिया ते यम दुत्ता ते तेरी बैटिंग चाला करती रहे मने सुनिया से थानिया मैं तेरी सेटिंग चाला करती रहे जो दिया करे थे खबर तने तेरे सारे सुतर कड़े गए जो असले लाला देवे थे वे डिस्ट्रीब्यूटर कड़े गए जो भाई भाई रखे थे वे शार्प शूटर कड़े गए। मोस्ट वांटेड काला टिकल पूछ ले थानेदारा ने हथियार चलाने छोटे से सन्यास लिया ना यारा ने हैरी लाठर नाम सुना में कौन गिनती रेड़ा में कई तरह टाट पे भूल गए कई तरह सवेपन खेला में डिस्ट्रीब्यूटर आउट कंट्री शूटर बैठे जेला में। हटे वहाँ बैठो में वहाँ आ जा। होगी रुकते टीम के स्कोर पर तीसरा विकेट का झटका लगा।
एम्पायर आगो जब आईपीएल हुआ था उस पर अनमोल जैन ने बड़े ग्राउंड है बाहर चद्दर के ऊपर से जो मंच बना होता है नए वाले बात का नाम बता देंगे टीटी आ गया चिंटू टीटी और तारा भाई मुके ने बुला चंबल टाइगर के नंबर परसेंट चांसेस हो जाते हैं इस मैच में। सिंगल में और यहाँ पर अब 4 गेंदों पर 2 रन, सॉरी 2 गेंदों पर 1 रन, 2 गेंदों पर ये मुकाबला जीतने के लिए 1 रन बनाना है और बराबर हो चुका है। गेंदबाज चाहेंगे कि लगातार 2 मैच जारी हो सकता है। अब पास लगाओ, अब पास फील्डिंग कर दी, पास कर दी बिल्कुल फील्डिंग। चंबल टाइगर के सभी खिलाड़ी तीसरा सर्किल करना आपके सिग्नल रोकने का पूरा प्रयास है। पास लगाओ तो दे दिया। टांग मत खींचो, समर्थन मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टांग मत खींचो। उल्टे क्यों जाते हो? मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आपने ये चीज अपने राजनीति में भी लागू हो रही है इस क्षेत्र से। ईमानदारी की बात है, आप अपने बीच का जो आदमी है आप उसको इतने ऊपर मुकाम पे बैठा है तो उसको कोई हिला नहीं सकता। उसका सपोर्ट करें तो अपने लिए 4 अच्छी चीज कर सकता है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? उसकी टांग खींच रहे हैं और अपना ही नुकसान कराना। क्या फायदा हो रहा है अपने कोई फायदा नहीं हो रहा। इटावा वासियों कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। 4 आदमी शहर के मजे ले रहे, बाकी तुम सब वही मजदूरी कर रहे हो, वही इसी की तैसी हो रही है। नहीं तो यहाँ सरकारी योजना है, अच्छे काम हो, अच्छी चीजें हो, लेकिन तुम टांग अपने आदमी की खींच रहे हो। अपने
बीच के लोगों का, और मेरे बात करने से मेरे कोई मतलब नहीं था, मैं नहीं करता, मैं घर जाता, मेरे को पहला मैच नहीं आ रहा और पहला जीतता भी नहीं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। लेकिन आप लोग मेरे बीच के और मैं तुमसे जुड़ा हूँ इस बात, इसलिए मैं सारी बात कर रहा हूँ आप सबसे। अपने आदमी जो आपके बीच से एक मुकाम पे चल गया उसकी टांग खींचो या उसका सपोर्ट करो, ये आप लोगों को सोचना और सोचना इस बात को। अगर उसका सपोर्ट करोगे तो चार चीजें तुम्हारे साथ भी अच्छी होगी और क्षेत्र में भी अच्छी होगी और कारनामा भी अच्छा होगा। और मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ कि अब मैं दोबारा इस ये जो टूर्नामेंट होता है ना बिग IPL, इसमें मैं खेलूंगा नहीं दोबारा। मैं क्रिकेट तो खेलूंगा लेकिन इस टूर्नामेंट में दोबारा नहीं खेलूंगा जब आप लोगों को इस चीज का एहसास होगा। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि अपने क्षेत्र के आदमी की टांग कभी नहीं खींचना चाहिए और खेल को खेल की भावना से ही देखना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा खेलता है वो जीते। आगे भी जोरदार तालियां बजाएं कप्तान आदित्य सिंह के लिए। अनमोल भी हमें एक बार बोल और एमन की पारसा की ओर से 3100 रुपए अर्धशतक पर रखे गए थे, वो इनको देते और बाकी एक खिलाड़ी ने जो लगाया था और बोल में आपको देते। वो पैसे टाइगर भाई जानो 500 रुपए टीपी भैया के विकेट पे जो रखे गए थे वो इनसे दिलवाए ओम जी सावरिया की ओर से रखे गए थे। आए ओम जी सावरिया, एक बार जोरदार तालियां ओम जी सावरिया के लिए भी। ओम जी सावरिया के लिए जोरदार तालियां बजाए भाई। बहुत शानदार ओम जी सावरिया। और कल सेमीफाइनल मुकाबला खेला